शिव और पार्वती के विवाह के बाद ही कथा में राम जन्म होता है। फिर शिव कथा शुरू करेंगे, फिर राम जन्म की कथा। इसका मतलब यह है कि शिव पार्वती के विवाह में ऐसा कौन रहस्य है कि उसकी शादी के बाद राम जन्म की कथा आती है। इसके कुछ बिंदु है। शिव पार्वती का विवाह एक अर्थ में श्रद्धा और विश्वास का सम्मिलन है। जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास की शादी न हो, तब तक हृदय में राम जन्म नहीं होगा। याभ्याम विना न पश्यन्ति। श्रद्धा विश्वास न हो तो हृदय स्थित परमात्मा का अनुभव आदमी नहीं कर सकता। तो तात्विक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से शिव पार्वती का विवाह का एक अर्थ है श्रद्धा और विश्वास का सम्मिलन। दूसरा, मैंने कई बार कहा कि शब्द और सुरता का मिलन। शिव जी बोलते हैं और पार्वती सुरता बनकर के सुनती है, तब जाके राम जन्म होता है। शब्द और सुरता का सम्मिलन। हमारे प्राचीन भजनों में भी शब्द और सुरता के सम्मिलन की बातें संतों ने गाई है। शिव पार्वती के विवाह का तीसरा आध्यात्मिक अर्थ है शिव और शक्ति का मिलन। आदमी दूसरे का कल्याण तभी कर सकता है जब उसके पास शक्ति हो, और ये शक्ति और आदमी के पास शक्ति हो और वो कल्याणकारी न हो तो भी विश्राम का प्रागट्य नहीं हो सकता। इसलिए दोनों का मिलना, शिव और शक्ति का मिलना, तभी राम जन्म की कथा शुरू होती है। चौथा सूत्र है जन्मा और अजन्मा का मिलना, तभी राम जन्म की कथा होती है। पार्वती